बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसी के अंदर से उसका सब टॉपिक जो है हमारे पास है आज वर्नियर कैलिपर। जिस तरह पीछे हमने जो है मीटर रूल और उसके बाद मेजरिंग टेप को जो है डिस्कस किया है, उसी तरह ये भी हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो है वो एक हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और मोर प्रिसाइज रीडिंग जो है हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूज कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड लेंथ और डायमीटर को फाइंड करने के लिए हम इस वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। और फिर फर्दर जो है उस लेंथ से या डायमीटर को यूज करके हम जो है ना एरिया और सॉलिड सिलेंडर निकाल सकते हैं, और लेंथ को यूज करके जो है ना वो हम वॉल्यूम जो है उसका फाइंड कर सकते हैं। लेंथ डायमीटर दोनों को यूज करके जो है वो हम मजीद जो है ना एरिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड कर सकते हैं जी। इसके बाद जो है सबसे पहले मैं जो है इधर आपको पिक्चर बना के जो है मैं बुक से पिक्चर जो है और बना काटूं कि वर्नियर कैलिपर होता है किस तरह है जी। इस तरह ये पिक्चर बनी हुई है, और उसके बाद ये स्केल है हमारे पास, मेन स्केल इसका, और इधर से जो है ये हमारे पास एक इसकी स्ट्रिप। तो इसके बाद इसके ऊपर हमारे पास बनी हुई है ये हमारे पास वर्नियर स्केल, और इसको हम ऐसे ड्रा कर देते हैं। ऐसे जो है हम इसको ड्रा कर देते हैं जी। इस तरह ये ड्रा, इस तरह इसे हम ड्रा कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो मेन स्केल है, इसे हम जो है वो मेन स्केल कहेंगे। उसके बाद ये वाला जो हमने स्केल बनाया है ये हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल। ये दो हमारे पास जो है वो जा है, ये फिक्स जा है। फिक्स जा क्यों कहा गया? क्योंकि ये मेन स्केल के साथ जो है अटैच है और ये मूव नहीं कर सकता। और उसके बाद ये वाला जो है जा है हमारे पास, ये जा जो है वो मूवेबल जा, जिसको हम मूव करवा सकते हैं। इसके नीचे छोटा सा एक बटन लगा होगा, जिसको हम घुमाएंगे तो वो जो है ना मूव करके आगे पीछे जो है ना मूव करेगा। ये मेन स्केल है, इसके अंदर जो है वो रीडिंग लिखी हुई है हमारे पास। मेन स्केल वर्नियर कैलिपर consists of jaws, two jaws, one is a fixed jaw and another is a movable jaw. It has a main scale which has a reading, जिसके पास रीडिंग है सेंटीमीटर के अंदर ये रीडिंग मार्क की गई है, और इनके दरमियान जो है वो छोटी लाइनें जो है वो मिलीमीटर्स की मौजूद हैं। तो ये सेंटीमीटर की हम लाइनें लगा लेते हैं, और ये अंदर जो है वो मिलीमीटर हम काट लेते हैं। क्लियर है? और उसके बाद ये हमारे पास वर्नियर स्केल है जो मूव होने वाला स्केल है। इसके ऊपर की रीडिंग जो है वो दी हुई है। इसके अंदर रीडिंग जो है वो 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक इसकी रीडिंग जो है वो इधर हमारे पास मौजूद है। ये इस तरह का जो है ये वर्नियर कैलिपर बना होता है, और किसी भी सॉलिड सिलेंडर को हम जो है वो इसके अंदर रख के इसका जो लेंथ या फिर डायमीटर जो है वो हम इसकी पैमाइश मुहैया कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। इसके बाद ये 0 इसका, और ये हमारे पास 0 दिया हुआ है इसका। क्लियर है? दो 0 जो से है, एक मेन स्केल का 0 होता है और एक वर्नियर स्केल का 0 होता है। और अब इसके बाद जो है रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले हमें जो है इस वर्नियर कैलिपर का जो है वो हमें लीस्ट काउंट पता हो।
ताकि हम इसका लीस्ट काउंट जो होता है इसको साइड पे लिख लें और लीस्ट काउंट जो होता है वो फिर हमें कैलकुलेशन में जो होता है वो मदद देगा। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लीस्ट काउंट जो होता है हमारे पास है, लीस्ट काउंट पहले होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं, स्मॉलेस्ट रीडिंग, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो सी होगी या फिर लीस्ट रीडिंग कह सकते हैं हम, लीस्ट रीडिंग कम से कम जो सी रीडिंग होगी उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर आप वर्नियर कैलिपर का जो सा होगा, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो सा होगा, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर वो हमारे पास क्या होगा कि हमने सबसे पहले जो है उसके अंदर से चेक करना है कि मेन स्केल की जो है वो कम से कम रीडिंग जो है वो कितनी है। मेन स्केल की कम से कम रीडिंग जो है वो हम ये देखें, ये जो है कम से कम रीडिंग है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हमारे पास जो है कम से कम रीडिंग आई है इसकी, जो कि सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर मार्क्स है। तो इसकी कम से कम रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर होगी। क्लियर है? तो 1 मिलीमीटर होगी। हमने लिखनी है कि लीस्ट रीडिंग, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल हमने लिखना है स्मॉलेस्ट रीडिंग, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल ओवर, अब ओवर डिवाइड के करवानी है हमने चीज, वो है ये हमारे पास वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर से आपने देखे ना टोटल नंबर आते हुए कितनी 0 से लेके 10 तक, तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल जी। स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है ये हमारे पास मेन स्केल से वो 1 मिलीमीटर आई है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल 0 से लेके 10 तक, तो 10 आ गया। तो इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास 0.1 मिलीमीटर हमारे पास जो है उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। और अगर आप इसको जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो ये 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास रीडिंग आ जाएगी लीस्ट काउंट। सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट जो है वो हमने फाइंड करना होता है। उसके बाद जो है हमने क्या करना होता है कि इसकी रीडिंग जो है हमने लेनी है किसी भी मटेरियल को यूज करके। किसी भी मटेरियल का मतलब है कि सॉलिड सिलेंडर हमारे पास हो जिसका हम डायमीटर फाइंड कर रहे हैं या फिर हम उसकी लेंथ जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो इसके अंदर से सबसे पहले इसको मैं रेज कर देता हूं, ये मैं रेज कर देता हूं और लीस्ट काउंट इसका जो है ना वो इधर लिख लेते हैं ताकि याद रहे 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, ये हमने जो किया वो उसका लीस्ट काउंट लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने ये देखना होता है कि वर्नियर कैलिपर जो है हमारे पास है ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर से हमने एरर जो है वो हमने खत्म करना होता है। एरर मींस कि एक ऐसी चीज कि हमने सबसे पहले रीडिंग लेने से पहले इन दोनों जार्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना होता है। तो बंद करके हमने चेक करना होता है कि हमारे पास मेन स्केल का 0 जो है वो वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोइंसाइड मींस आमने सामने बिल्कुल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर 0 जो है दोनों वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों आपस में कोइंसाइड कर गए हैं तो इट्स मीन के यहाँ पे 0 एरर अगर नहीं हुआ, देयर इज नो 0 एरर। क्लियर है? और अगर हमारे पास 0 दोनों वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर गए तो फिर हमारे पास जो है यानी कि वो सपोज हो सकता है कि 0 जो है वो वर्नियर स्केल का लेफ्ट साइड पे हो गया हो या राइट साइड पे होगा। तो इस सूरत में जो है हमारे पास एरर अगर हो जाता है तो हम कहते हैं देयर इज 0 एरर अकर। क्लियर है? इसके बाद जब 0 एरर आ जाता है तो तब इस बात के ऊपर बहस शुरू हो जाती है कि अब ये 0 एरर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर आया कि नेगेटिव 0 एरर आया। तो उसको हम आगे लेके चलते हैं। देखें, अगर हमारे पास दोनों 0 आता वर्नियर स्केल यानी कि मैं इधर अगर पिक्चर बनाना चाहूं तो ये मैं मेन स्केल बना देता हूं, ये छोटी सी मैं पिक्चर बनाना चाह रहा हूं और ये मैं जो है वर्नियर स्केल जो है इसके ऊपर ड्रा करने। क्लियर है? इसकी मैं रेटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ और इसकी रेटिंग जो है वो यहाँ पे है। इसका 0 ये है, इसका 0 ये है
और ये रीडिंग चल रही है, तो इसका 10 जो है वो ये आ रहा है हमारे पास। तो इसकी आगे से रीडिंग जो है चल रही है। देखिए ये हमारे पास एक ऐसी हालत है कि दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ में मीट कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं। तो इसके हम क्या कहेंगे, नो जीरो एरर अकर्स। तो हमारे पास कोई जीरो एरर नहीं आया, तो हम स्मूथली जो है अपनी रीडिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद एक और मैं मेन स्केल बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं जो है वो वर्नियर स्केल जो है वो बना रहा हूँ। तो ये जीरो इसका, इसकी रीडिंग यहाँ पे चल रही है और ये हम जो है वो जीरो कर लेते हैं इसका, इसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब ये दोनों जो है जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे, नॉट कोइंसाइड। नॉट कोइंसाइड, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करना, मीट करना, ठीक है, मिल जाना। नहीं मिल रहे तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो एरर अकर। हमारे पास जीरो एरर जो सब अकर हो गया। क्लियर है? तो अब इस सिंक में, इस सिचुएशन में हमने देखना है कि जीरो एरर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है, उसको हमने जो है वो चेक करना है। इसके बाद जो है मैं आपको एक और स्केल जो है वो बना के दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास मेन स्केल है और ये हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल मैंने बना लिया। मेन स्केल की रीडिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वर्नियर स्केल हमारे पास ये, और इसकी रीडिंग 10 था। क्लियर है? ये हमारे पास वर्नियर स्केल और ये हमारे पास जो है वो मेन स्केल। तो इस ऐसी कंडीशन में आपने चेक करना है, देखें कि जब हमारे पास जीरो जो है दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, कोइंसाइड नहीं कर रहे तो जीरो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं वो चेक करने हैं। देखिए वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे है। तो इस कंडीशन में जो है हमने बताना होता है, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड RGHT राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, सो एरर जो था होगा पॉजिटिव एरर अगर। क्लियर? तो अगर हमारे पास एक और ना स्केल बना दो, मेन स्केल और ये हमारे पास है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है वो मैं बना रहा हूँ, ये जीरो और इधर से ये रीडिंग है मेन स्केल की और ये हमारे पास रीडिंग चल रही है जी 10 तक इसकी वर्नियर स्केल। देखिए अब इस कंडीशन के अंदर हमने देखना है कि ये जीरो जो से आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जीरो लेफ्ट साइड पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरर जो सा आया वो नेगेटिव है, नेगेटिव एरर अकर्स। क्लियर जी? इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जीरो करेक्शन का। जीरो करेक्शन बिल्कुल इजी। इसके अंदर से आपने बस जस्ट ये बताना होता है कि आपके पास अगर एरर अकर है और कौन सा एरर अगर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर एरर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो उस सिम्पल में हमारे पास जीरो करेक्शन जो सी होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी, नेगेटिव जीरो करेक्शन। और अगर हमारे पास एरर जो है वो नेगेटिव होगा तो इसके लिए हमारे पास पॉजिटिव जो सी है जीरो करेक्शन होगा। सपोज करते हैं कि अगर मैं इधर एक वैल्यू ले रहा हूं कि ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर जो है और एरर जो आया वो हमारे पास आएगी प्लस 0.07 सेंटीमीटर। तो इस लिहाज से इसकी जो सी करेक्शन जो सी होगी वो माइनस 0.07 सेंटीमीटर होगी। और अगर हमारे पास नेगेटिव एरर आया माइनस 0.07 सेंटीमीटर तो इस लिहाज से इसकी पॉजिटिव जीरो करेक्शन जो सी होगी प्लस 0.07 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? ये आपको बता दिया कि इसकी वैल्यूज के हिसाब से जो है हमारे पास है ये कैसे हम चेंज करेंगे।